अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शन, और आप फ्रैक्शन 2 क्लास में भी पढ़ के आए हैं, तो कुछ पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, आप देखिए फ्रैक्शन होता क्या है। जब आप कोई चीज काउंट करते हैं तो आप ऐसे ही काउंट करते हैं ना। आप कहते हैं सपोज आपके पास टॉफीज हैं, तो आप कैसे कहते हैं, मेरे पास 4 टॉफीज हैं। आप इस तरह बोल देते हैं 4 टॉफीज हैं, ठीक है। इसी तरीके से सपोज आपने एक पिज्जा खाया है, तो आप क्या कैसे 1 पिज्जा, आप इस तरह लिख देते हैं कि 1 पिज्जा आपने खाया है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं आप। या सपोज कहीं शादी में गए और आपने जो है वो वहां जो थी वहां कुल्फी थी, तो आपने 3 कुल्फीज खा ली, ठीक है, तो आपने कहा भाई मैं 3 कुल्फीज खा ली, सही है। लेकिन अगर सपोज मेरे पास एक पिज्जा है और उस पिज्जा में से मेरे पास 2 स्टूडेंट खड़े हैं और मुझे दोनों को देना है, और अगर एक को ज्यादा दूंगी एक को कम दूंगी तो एक स्टूडेंट सोचेगा कि मिस जो है उनको ज्यादा जो है वो लाइक करती हैं, मुझे ज्यादा लाइक नहीं करती है, इसलिए मिस ने मुझे कम दिया। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा कि मैं उसको बराबर बिल्कुल इक्वल पार्ट्स 2 पार्ट्स कर दूं, एक बच्चे को दे दूं, एक बच्चे को दे दूं। सपोज ये मेरे पास 1 पिज्जा है, ठीक है। आप मेरे पास स्टूडेंट जो है वो 2 स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए अब ये 2 स्टूडेंट्स हैं। अब लेकिन इन दोनों स्टूडेंट्स में मुझे एक पिज्जा, ये 1 पिज्जा जो है इन दोनों स्टूडेंट में करना है, तो मैं क्या करूंगी, उस 1 पिज्जा के क्या करूंगी, 2 इक्वल पार्ट्स कर लूंगी, ये देखिए। और मैंने एक पार्ट 1 पार्ट इसको दे दिया, सही है। 1 पार्ट इस स्टूडेंट को दे दिया और 1 पार्ट मैंने इस स्टूडेंट को दे दिया। अब कोई भी बच्चा मुझसे नाराज नहीं होगा दोनों में से, है ना, सोचेगा मिस ने तो बिल्कुल बराबर दिए हैं, बिल्कुल इक्वल दिए हैं। किसी दूसरी क्लास में भी पिज्जा आया था। अब इस बच्चे से कोई पूछता है कि तुमने कितना पिज्जा खाया, तो ये बच्चा क्या कहेगा, ये इंग्लिश में तो कहेगा हाफ खाया, ये भी यही कहेगा हाफ खाया, और ये भी यही कहेगा कि 1 पिज्जा मिस के पास था, हम दोनों को मिस ने हाफ दिया। अब वो बच्चा ये कहता है कि अच्छा जरा मैथ में तो लिखो कितना खाया। अब मैथ में कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, अब गौर से सुने। 1 पिज्जा था ना ये हमारे पास 1 पिज्जा था, और हमने इसके कितने पीसेस किए थे, 2 पीसेस किए थे। और इस बच्चे ने कितने खाए, 1 खाए। तो इसका मतलब है इस पूरी फिगर को हम कहेंगे हाफ। क्या कहेंगे, हाफ। तो इस बच्चे ने भी हाफ खाया, ये भी ऐसे ही लिखेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ 1 फुल कैसे बनता है, कोई भी चीज 1 फुल कैसे बनती है, 2 हाफ होते हैं उसमें, यानी 2 हाफ मेक 1, है ना, 2 हाफ का 1 बन जाता है। जैसे सपोज मेरे पास एक पेज है, ठीक है, और सपोज ये देखिए ये 1 पेज है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसके 2 हाफ करती हूं, तो कैसे करूं, एक छोटा बड़ा, नहीं, पूरे इक्वल 2 हाफ, इक्वल 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स करूंगी। क्या करूंगी, 2 इक्वल, देखें आपको नजर आ रहा है ना, ये इक्वल है। अगर ये छोटा बड़ा होगा, यानी ये छोटा हो ये बड़ा हो, तो ऐसे नहीं होता, ये इक्वल को आप हाफ कहेंगे। किसको हाफ कहेंगे, इक्वल को। अब ये देखिए ये हो गया इक्वल हाफ। एक ये देखिए, जब मैं इसे मेजर करूंगी तो ये देखिए दोनों बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, ये देखिए, है ना। इसी तरह सपोज मेरे पास मैच स्टिक, पता है ना,
मेरे पास 10 मैच स्टिक है। सही है। अच्छा, अब ये बच्चा कहता है मुझे भी दे मैच स्टिक, और ये बच्चा कहता है मुझे भी दे मैच स्टिक। अब अगर मैं 2 मैच स्टिक इसको देती हूँ, 2 इसको देती हूँ, 8 इसको दे देती हूँ, तो ये इक्वल हुआ? नहीं, ये इक्वल नहीं हुआ। तो जरा जल्दी से बताइए इक्वल क्या होगा। यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 में स्टिक इस स्टूडेंट को दूं, और ये देखिए ये 5 स्टिक 1 2 3 4 5 इस स्टूडेंट को दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने हाफ इस स्टूडेंट को दी स्टिक और हाफ इस स्टूडेंट को दी स्टिक। सही है। अच्छा, चलिए अब्बू 12 केले लाए, यानी 1 डजन। कितने लाए? 1 डजन केले लाए। अब हमारे घर में अब्बू, अम्मी, मैं, ज़ारा हम रहते हैं, और हमारे साथ हमारी चचा की फैमिली भी रहती है, यानी हमारे चचा जान, चची जान, उनके भी 2 बच्चे। यानी घर में कितनी फैमिलीज रहती हैं? 2 फैमिलीज रहती हैं। अब अब्बू केले जो लाए वो कितने लाए? 12 केले लाए। अब ये तो बुरी बात है ना कि हमारे साथ ही हम एक ही घर में रहते हैं, हमारी फैमिली खा ले वो ना खाएं, है ना। तो फिर अम्मी ने कहा कि भाई हाफ उनकी फैमिली को दे दो। तो क्या कितने जाएंगे उनके पास? जल्दी से बताइए। यस, 6 उनके पास जाएंगे, 6 हमारे पास आएंगे, यानी हमारी फैमिली के पास 6 होंगे और 6 अम्मी उनकी फैमिली को दे देंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाफ हो गया। अगर अम्मी ये करती 9 खुद रख लेती और 3 चची जान को दे देती, तो ये हाफ हुआ? नहीं, ये हाफ नहीं हुआ। हाफ क्या होगा? इक्वल पार्ट्स। हाफ क्या होगा? इक्वल पार्ट्स। बिल्कुल, जैसे कि देखिए 10 स्टिक थी, हाफ इस स्टूडेंट को दे दी, हाफ इस स्टूडेंट को दे दी, तो ये क्या हो गया? इक्वल पार्ट। अब समझ में आ गया? चलिए एक और चीज करते हैं। अब जरा देखिए, गौर से देखिए इधर। सपोज मैं यहां लिख रही हूं, जल्दी से बताइए ये क्या लिखा है मैंने? इंग्लिश अल्फाबेट है H। क्या लिखा है मैंने? H। इसका हाफ कैसे करेंगे? सपोज इसका मुझे हाफ करना है, कैसे करेंगे? ये देखिए, ये बिल्कुल है ना, अगर ये पेपर पे लिखा हुआ है तो पेपर को मैं बिल्कुल यहां से काट लूंगी, तो ये देखिए ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, है ना। अच्छा, इसी तरह मेरे पास A लिखा हुआ है, A। सही है, A लिखा हुआ है मेरे पास। अब A का हाफ क्या होगा? जल्दी से बताइए, A का हाफ क्या होगा? वेरी नाइस, कुछ बच्चे अभी से बता रहे हैं। ये देखिए, तो एक हाफ ये वाला पूरा हो गया और एक हाफ ये वाला हो गया, है ना। तो हाफ क्या होता है? इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। अगर सपोज मेरे पास 14 कलर पेंसिल है, अब बताइए हाफ हाफ क्या होंगी? वेरी गुड, क्या होंगी? 7 7, यानी इस स्टूडेंट को जो मैं दूंगी कितनी दूंगी? 7, और इसको कितनी दूंगी? 7। हो गया। तो 14 थी मेरे पास, तो हाफ मैंने इसको दे दी, यानी 7 इसके हिस्से में आ गई, और 7 इसको, हाफ इसको दे दी, यानी 7 इसके हिस्से में आ गई। तो पता चला आपको हाफ क्या होता है। अच्छा, सपोज कोई आपके पास एक रेक्टेंगल है, 1 क्लास में रेक्टेंगल किया है ना आपने। ये देखिए, ये रेक्टेंगल है, ये देखिए, ये देखिए, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल, इसका हाफ जल्दी से बताइए, ये हाफ होगा, इसका हो गया हाफ।
नहीं, क्यों? ये तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इक्वल पार्ट्स तो नहीं हुआ, ये छोटा हो गया हिस्सा, ये बड़ा हो गया, है ना? अच्छा चलिए जरा इसका बताइए। अब मैं ऐसा करती हूं, इसको इरेज कर देती हूं। ये हेक्सागोन है ना? 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। अब जरा इसका हाफ कीजिए, जल्दी से बताइए कहां होगा इसका हाफ। अगर हम यूं करेंगे तो ये देखिए, ये हो गया हाफ हाफ, ठीक है? एक ये पार्ट हो गया हाफ और एक ये पार्ट हो गया हाफ, है ना? और अगर हम वैसे करेंगे तो कैसे होगा, देखिए जल्दी से। ये देखिए, तो एक हाफ ये हो गया और एक हाफ ये हो गया, सही है? इक्वल पार्ट्स, बिल्कुल इक्वल टू पार्ट्स, किसी भी एक चीज के बिल्कुल इक्वल टू पार्ट्स कर दें तो उसको कहते हैं हाफ। और लिखते हैं मैथ में, कैसे लिखते हैं उसको? एक चीज थी ना आपके पास, आपने उसके कितने पार्ट किए? 2 पार्ट्स किए, और उसमें से एक पार्ट है तो उसे लिखेंगे कैसे? 1/2। कैसे पढ़ेंगे इसे? 1/2 यानी हाफ। यानी हमने क्या सीखा? 2 हाफ मेक 1, 2 हाफ मेक 1। हाफ हाफ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? दोबारा 1 पार्ट बन जाएगा, है ना? यानी इन दोनों को जब मिलाएंगे तो वापस 1 बन जाएगा, सही है? अच्छा अब एक और चीज, अगर हम इस हाफ में से भी मजीद इसके 2 हाफ कर दें, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है? अब ये देखिए, ये एक हाफ पीस था ना, इसके हमने मजीद हाफ कर दिए, तो अब ये हाफ क्या कहलाएगा? इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। इंग्लिश में इसे कहते हैं, इसे तो इंग्लिश में हाफ कहते हैं, जैसे आपने कहा था HALF, हाफ, है ना? इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे क्वार्टर, क्वार्टर। इसे इंग्लिश में कहेंगे क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर। ये तो इंग्लिश में कहा। अब मैथ में बताइए कैसे लिखेंगे। देखिए, ये पूरा एक चीज थी कोई भी, है ना? उसके आपने 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, है ना? उसको आपने इस तरह लिखा, 2 इक्वल पार्ट्स किए, उसमें से 1 पार्ट। अब ये एक चीज के जो आपने हाफ किया था उसका भी ये हाफ है, और चलिए हम इसके दूसरे पार्ट के भी हाफ कर देते हैं। ये लीजिए, सही? यानी इसका मतलब हुआ, ये देखिए, ये एक पूरा था, इसके कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4। कितने पार्ट्स हो गए? अब इस एक चीज के 4 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स हो गए। तो अब इस 1 पार्ट को क्या कहेंगे? जैसे 2 पार्ट हो गए थे तो इस पार्ट को आपने हाफ कहा, इसको भी हाफ कहा। अब इस 1 पार्ट को सपोज कोई 4 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 स्टूडेंट है। अब मैं स्टूडेंट पिक्चर नहीं बना रही, मैं उनके नाम लिख रही हूँ। सपोज एक स्टूडेंट है अस्मा, एक स्टूडेंट है राबिया, एक स्टूडेंट है नेहा, एक स्टूडेंट है शहला, सही है? अब इन चारों को मैंने क्या किया, ये एक पिज्जा था ना, ये एक पिज्जा था, तो मैंने क्या किया, अब मेरे पास थे 4 स्टूडेंट्स, ये एक पीस इस बच्ची को दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। अब तो ये लड़ेंगी नहीं, है ना? और मुझसे कोई कंप्लेन भी नहीं होगी इनको, ये नहीं कहेंगे मिस आपने उनको ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया।
क्या किया मैंने, उस एक के 4 इक्वल पार्ट्स किए। पहले उसके 2 हाफ किए, फिर मजीद उसके हाफ यानी 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए और एक एक चारों स्टूडेंट को दे दिया। अब तो ये मुझसे कंप्लेन नहीं करेंगी कि मिस आप उनको ज्यादा करती हैं, आपने उनको ज्यादा दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना, सबको इक्वल दिए। अब कोई पूछता है अस्मा से कि अस्मा आपने कितना खाया, आपको कितना मिला पिज्जा, तो अस्मा क्या कहेंगी, क्वार्टर मिला, है ना। कोई पूछता राबिया से कि राबिया आपको कितना मिला, तो राबिया क्या कहेंगी, क्वार्टर मिला। नेहा क्वार्टर, शैला क्वार्टर, सब क्वार्टर क्वार्टर कहेंगी क्योंकि एक पिज्जा था मेरे पास, मैंने इन चारों को दे दिया। अब इन्हें मैथ में कैसे लिखेंगे, अब कोई इनसे कहता है अच्छा मैथ में तो लिख के बताओ तुम्हें कितना मिला, तो अब ये मैथ में कैसे लिखेंगी, देखें कैसे लिखेंगी, क्योंकि इस एक के 4 पार्ट्स किए हैं। कितने पार्ट्स किए हैं, 4, और 4 में से इस बच्ची के पास आया है 1 पार्ट। कितना आया इस बच्ची के पास, 1 पार्ट आया इस बच्ची के पास। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्वार्टर आया है इस बच्ची के पास। तो क्वार्टर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे 1/4। इस बच्ची के पास कितना आया है, इसके पास भी 4 पार्ट्स किए थे, उसमें से 1 पार्ट इस बच्ची को दिया है, यानी इस बच्ची के पास भी क्या आया है, क्वार्टर। इस बच्ची के पास कितना आया है, नेहा के पास 4 पार्ट्स किए थे एक पिज्जा के, और इस बच्ची को भी सिर्फ 1 पार्ट मिला है, यानी इस बच्ची के पास भी क्वार्टर आया है और इस बच्ची के पास भी क्वार्टर आया है ना। यानी कोई भी जो एक चीज होती है उसके अंदर 2 हाफ हो सकते हैं, है ना, 2 हाफ हो गए, और जब उसको सिर्फ 4 पार्ट्स में करेंगे, ज्यादा पार्ट्स में नहीं किया हमने, सिर्फ 4 पार्ट्स में करेंगे, तो अब उस एक पार्ट को क्या कहेंगे, क्वार्टर, इंग्लिश में क्वार्टर, और मैथ में उसे कैसे लिखेंगे, 1/4, यानी 4 में से 1 पार्ट उस बच्ची को मिला है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसको 1/4 को क्या कहते हैं, क्वार्टर। 1/4 को क्या कहते हैं, क्वार्टर। 1/4 को क्या कहते हैं, क्वार्टर। अच्छा अब देखिए, सपोज मेरे पास 8 स्टिक थी, 8 मैच स्टिक थी, ठीक है। मैच स्टिक थी मेरे पास, सही है। अब मुझे इन चारों में बराबर देनी है, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स करने, तो क्या होंगे, 2 यानी 2 मैच स्टिक अस्मा को दूंगी, 2 राबिया को दूंगी, और 2 नेहा को दूंगी, और 2 शैला को दूंगी, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्वार्टर मैंने शैला को दी, क्वार्टर मैंने नेहा को दी, क्वार्टर मैंने राबिया को दी, और क्वार्टर मैंने अस्मा को दी, ठीक है। यानी जो भी चीज आपके पास है आप उसके 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स कर दें। आपने देखा है कैडबरी बार जो होती है ना, कैडबरी बार जो 20 रुपीज की शायद आती है, 20 की या 30 की, उसमें देखिए 4 पार्ट्स पहले से हुए हुए होते हैं, इस तरह से होती है ना वो चॉकलेट, ऐसे, और ये उसके इक्वल 4 पार्ट्स हुए हुए होते हैं ना। तो देखिए अगर कोई 4 स्टूडेंट है तो देखिए एक को ये मिल गया, एक
एक स्टूडेंट को ये पार्ट मिल गया, एक को ये वाला पार्ट मिल गया, एक को ये वाला पार्ट मिल गया और एक को ये वाला पार्ट मिल गया पूरा, है ना। तो इसका मतलब हुआ ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ और ये भी 1/4 हुआ। लेकिन अगर फर्ज करें इस बार में ये बार है, एक आइसक्रीम बार है, ये कौन सी बार है? आइसक्रीम बार। हाफ आइसक्रीम पैक आता है ना, तो चलिए ये हाफ आइसक्रीम पैक है। अब इसमें से एक बच्ची को मैं इतनी दे देती हूँ, एक को इतनी दे देती हूँ और दो को इतनी इतनी दे देती हूँ। ये इक्वल किए मैंने? नहीं, ये इक्वल पार्ट्स नहीं हुए, इक्वल पार्ट्स ये वाले हुए, ठीक है। तो वो जो फोर्थ पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे क्वार्टर। क्या कहेंगे? क्वार्टर। अब ये आ गया ना बहुत अच्छी तरह समझ में। अब देखिए क्लास, अगर आपको ये कहा जाए कि बताइए ये जो कलर हुई हुई है इसमें ये जो शेडेड पार्ट है ये कितना है, तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स थे ना। अब 4 पार्ट्स में से ये कितना पार्ट जो है वो कलर हुआ हुआ है? सिर्फ 1। ये शेडेड 1 पार्ट है ना। तो यानी ये कितना हुआ? ये हुआ 1/4। अच्छा अब इसे देखिए, इस पूरे को अगर आप देखें तो ये इक्वल टू हाफ में है ना। तो ये पार्ट क्या हुआ इसका? ये हुआ 2 पार्ट हुए थे इस पूरे में से, उसमें से ये 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/2। और जल्दी से बताइए इसको हम क्या लिखेंगे? ये देखिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें से इस वाले का नाम क्या होगा? 1/4। और अब ये 1/2 दे रखा है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको कलर कीजिए, 1/2 पार्ट को कलर कीजिए। तो आप किसको करेंगे? देखें बस हो गया? नहीं, क्यों? क्योंकि ये 1/2, तो ये तो 1/4 हुआ। हमने देखा था ना कि 2 क्वार्टर मिलेंगे तो 1/2 बनेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ ये 2 पार्ट्स को जब आप कलर करेंगे तो वह हाफ होगा। सही है। अब इसमें देखिए, इसमें अगर 1/4 को आपसे कहा जाए कलर करेंगे तो आप कौन सा वाला करेंगे? सिर्फ एक पार्ट करेंगे। क्यों एक पार्ट करेंगे? क्योंकि 4 पार्ट में से आपको कहा गया है सिर्फ एक कलर कीजिए। सही है। ये देखिए, अब देखिए क्लास, पेज नंबर खोलिए 100। इस पर फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द शेप दैट आर डिवाइडेड इन हाफ। आप जो पूरी हाफ हुई है उसको टिक करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 है, कलर 1/2 ऑफ ईच शेप। अब हाफ को आपने कलर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ लाइन टू डिवाइड दीज कलेक्शन इन हाफ। अब ये चीजें हैं ना, जैसे मैंने आपको मैच स्टिक वगैरह हाफ करके बताई थी, बिल्कुल इसी तरह इनको हाफ करके लाइन ड्रॉ करनी है आपने, जैसे एक हुआ हुआ है इसमें। फिर उसके बाद है, टेक द शेप दैट हैव 1/4 शेडेड। वो शेप, उस शेप को आपने टिक करना है जिसके अंदर 1/4 जो है वो कलर हुआ हुआ है। फिर पेज नंबर 101 पे आ जाइए। व्हाट फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द शेप हैज बीन कलर्ड। अब आपने ये बताना है इसके अंदर, और ये नीचे बॉक्स दे रखा है। अब आपने लिखना है कि कलर कौन कितना हिस्सा हुआ हुआ है, तो वो फ्रैक्शन लिखना है जो कलर हुआ हुआ है। जो कलर हुआ हुआ है, जैसे हम जो अभी मैंने आपको जब समझाया तो ये समझा रही थी ना कि कितना हिस्सा उसको मिला, बच्ची को कितना खाया हमने, तो हमने उसका नंबर लिखा था। अब यहाँ आपको कलर दिया हुआ है, तो कलर कितना पार्ट हुआ हुआ है ये आपने इस बॉक्स में लिखना है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 6 है, कलर 1/2 और 1/4। अब जहां 1/4 लिखा है तो उस पिक्चर को 1/4 पार्ट को कलर करना है, और जहां 1/2 लिखा है तो कहाँ कितना हिस्सा जो है वो 1/2 होगा। ठीक है, कितना पार्ट उसका 1/2 होगा उसको कलर करना है आपने। उसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर 103। Draw lines to divide these collections into 1/4, यानी 1/4 में डिवाइड करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, स्टार बने में 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार है।
तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम 8 थिंग्स हैं हमारे पास, उनको हम डिवाइड करेंगे कितने लोगों में, 4 लोगों में, है ना, तो फिर वो कितनी होगी, तो 12/4 पार्ट कितना होगा इसका। ठीक है, इसे आपने करना है। फिर उसके बाद पेज नंबर 104 पर आ जाइए। लेट अस प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, टेक द शेप इन विच 3/4 ऑफ द फिगर हैज बीन कलर्ड। 3/4 का मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। 3/4 का मतलब होता है यानी कोई भी एक चीज है उसके आपने कितने इक्वल पार्ट्स किए, 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। कितने पार्ट्स किए हैं, 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। अब अगर उसमें से 3 पार्ट्स का आप कलर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3/4 कलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अब इसका सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शेड 3/4 ऑफ ईच शेप। अब ये नीचे शेप्स आपको दी हुई है, इसमें से आपको 3/4 जो है वो कलर करना है, यानी 1/4 छोड़ देना है। 3/4 को आपने कलर करना है। बस ये यहां तक आपने काम करके और फिर ये हर हाल में आपने फ्राइडे में अपनी बुक यहाँ जमा करवानी है और सब बच्चे कान खोल के सुन लें। अब जब आप लोग आएंगे और जिन बच्चों का काम नहीं हुआ होगा, अगर हम करवाएंगे भी, अव्वल तो करवाएंगे नहीं, और अगर करवाएंगे तो फिर हम नंबर नहीं देंगे, आपके पीरियोडिकल में 0 लिखे जाएंगे और फिर वो जब पूरे प्लस होंगे तो आपको पता है आपका ग्रेड गिर जाएगा। तो लिहाजा टाइम पर जमा करवाइए, वरना अगर, क्योंकि उस वक्त हमने इतना लूज यूं रहे, आपको क्यों हमने इतना रिलैक्सेशन दिया, इसलिए कि ये हमारी भी जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ था कि लॉकडाउन हुआ और इस तरह पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन और इस तरह काम हो रहा है, तो हमने आपको फिर भी रिलैक्स दे दिया। और हम जब आप स्कूल आए तो हमने फिर उस वक्त आपसे बार बार, जिन बच्चों ने नहीं किया था, काम करवाया, नंबर तो बहरहाल जब भी कटे। लेकिन अब जो भी बच्चे आएंगे और वो घर पे काम नहीं करके जमा करवाएंगे यहाँ पे और उस वक्त आके यही काम करेंगे और यही चेक होगा, उन्हें 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा बिल्कुल, चाहे कितना अच्छा उन्होंने काम किया हो। तो फिर पीरियोडिकल में आपके ग्रेड गिर जाएगा आपका, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। लिहाजा आपने अपना काम वक्त पर कर और जो वक्त दिया जा रहा है आपको उसी पे जमा करवाना है, यानी फ्राइडे में इसको आपने जमा करवाना है करके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।